Regulation of glycolysis देखिवा. Regulation of glycolysis means controlling the rate of glucose breakdown to meet the cellular needs for ATP and biosynthetic intermediate. ग्लाइकोलाइसिस रो रेगुलेशन कथा से पचारुचंती. या अर्थ कौन जे ग्लुकोज रो जो ब्रेकडाउन हम तार रेट को आम कंट्रोल करार अच्छे. आमर जेतिकी सेल्युलर नीड्स अच्छी सेतिकी देबा परे जेमती अधिक प्रोडक्शन न हुए, अधिक ब्रेकडाउन न हुए, सही प्रति ध्यान देवार अच्छे फॉर द एटीपी एंड बायोसिंथेटिक इंटरमीडिएट. लगे तार की प्रिंसिपल गुड़ाक हूँ रेगुलेशन अकर्स मेनली एट इरिभर्सिबल स्टेप्स. स्टेप्सटा आमर इरिभर्सिबल हो ना से समय ही रेगुलेशनटा हो रेगुलेशन प्रक्रिया आरंभ हम माने फेरी पारिबोनी रिएक्शनटा. कंट्रोल्ड बाय आलोस्टेरिक रेगुलेशन सेकेंड्स रे ही जाई थाए. कोभालेंट मॉडिफिकेशन जहाँ आम फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस बोली कहूचे से मिनिट्स रे ही जाई थाए. आ गोटे जीन एक्सप्रेशन किंबा एंजाइम लेवल्स अच्छे जे कि बहुत घंटा समय नहीं थाए. ये सब तीन टा एंजाइम द्वारा से कंट्रोल होता है. आलोस्टेरिक रेगुलेशन द्वारा, कोभालेंट मॉडिफिकेशन एंड जीन एक्सप्रेशन और एंजाइम लेवल्स. अच्छा को एंजाइम गुड़ाक ए मेजर कंट्रोल एंजाइम इनवॉल्व होता है हेक्सोकाइनेस कि आम ग्लूकोकाइनेस बोली कहूचे. तापर फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 PFK1 जे कि हूँ रेट लिमिटिंग एंजाइम. पाइरुवेट काइनेस भी अच्छे. अच्छा हेक्सोकाइनेस किंबा ग्लूकोकाइनेस द्वारा केमती रेगुलेशन होता है. रिएक्शनटा हूँ आमर ग्लूकोज रु केमती ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है तार रिएक्शनटा आम देखुचे जे ग्लूकोज रे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. अच्छा हेक्सोकाइनेस कौन करे प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द टिश्यूज. अच्छा इनहिबिटेड बाय प्रोडक्ट दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट द्वारा इनहिबिट होता है माने फीडबैक इनहिबिशन देता है हेक्सोकाइनेसटा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को. से कौन करें ना इनहिबिट्स एक्सेस ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन. यदि अधिक ग्लूकोज फॉस्फोराइलेशन हैला माने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अधिक अधिक प्रोडक्ट माने प्रोड्यूस हम एटा भल नुह ना असुविधा हम तेणु से प्रिभेंट करे कि हेक्सोकाइनेस. अच्छा ग्लूकोकाइनेज रो सेमती काम कौन ना इट इज नॉट इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. तो इनहिबिशन हमार चांस नहीं लिवर एटा प्रोड्यूस होता है. से कहले जे लो एफिनिटी फॉर ग्लूकोज. ग्लूकोज एफिनिटी नहीं अट्राक्शन आदि नहीं यार लो एफिनिटी लिखे से एक्टिव ओनली व्हेन ग्लूकोज इज अबुंडेंट. तो ग्लूकोज ही अबुंडेंट अमाउंट थी से समय एक्टिव हम. ग्लाइकोजेन सिंथेसिस रे सहायता करे एवं फैट फॉर्मेशन रे भी हेल्प करी थाए. माने एटा इनहिबिट हबार नाही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट द्वारा इनहिबिट हुएनी कि ग्लूकोज को तार एते एफिनिटी न थाए लो एफिनिटी थाए. एटा ग्लूकोज एते बेले अबुंडेंट अमाउंट रे थाए सही समय एक्टिव हबटा ग्लाइकोजेन सिंथेसिस रे एवं फैट फॉर्मेशन रे हेल्प करे. अच्छा रेगुलेशन बाय फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस 1 PFK1 द्वारा केमती रेगुलेशन प्रक्रियाटा हुए देखा. आगे आम रिएक्शनटा देखी ना जे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आमर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट रे कन्वर्ट है. ये देखा रेगुलेशन केमती हो PFK1 रो दी प्रकार अच्छे आलोस्टेरिक इनहिबिटर्स आलोस्टेरिक एक्टिवेटर. इनहिबिटर कौन करती तीन टा इनहिबिटर आम देखा एटीपी साइट्रेट आउट हो प्रोटोन बा लो pH. एटीपी कौन करे हाई एनर्जी थिले सिग्नल दब. साइट्रेट कौन करे अबुंडेंस ऑफ बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर बहुत अमाउंट रे से सिग्नल प्रोवाइड करिवो जे आउ प्रोड्यूस करनी इनहिबिट करेंगे. H प्लस लो pH होते से एक्सेस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेंगे बा इनहिबिट करेंगे आउ अधिक लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हवा को देवे नहीं. अच्छा आलोस्टेरिक इनहिबिटर माने कौन देखा जदि आम जे देख मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड टू ए स्पेसिफिक साइट ऑन द एंजाइम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एक्टिव साइड एंड रिड्यूस इट्स एक्टिविटी. जो मॉलिक्यूलटा आमर एंजाइम गोटे स्पेसिफिक साइट रे जाके बाइंड करे लगे एक्टिव साइड अलग होता है एवं तार जो जो जगह बाइंड करना तार एक्टिविटी को से रिड्यूस करदेव. दैट्स इट. एटा गला आलोस्टेरिक इनहिबिटर. तापर जिबा आलोस्टेरिक एक्टिवेटर. आलोस्टेरिक एक्टिवेटर कौन करें ना देख
आगे तो हूँ एएमपी अच्छी फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फोस्फेट अच्छी तापर देख एएमपी कौन करे सिग्नल्स ऑफ लो एनर्जी थिले सिग्नल प्रोवाइड करिवो जे एनर्जी कमी गले एटीपी प्रोडक्शन करो फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फोस्फेट कौन करे से तार स्ट्रंगेस्ट एक्टिवेटर increases affinity for fructose 6 phosphate यार fructose 6 phosphate प्रति affinity increase होता है आउ एटीपी प्रति इनहिबिटरी इफेक्ट कमी जीव कारण ये एएमपी सिग्नल देला बुझला ना नहीं बस अच्छा एनर्जी चार्ज कंट्रोल कौन यदि लो एटीपी किंबा हाई एएमपी थिबो माने कंट्रोल माने पूरा सेम सिचुएशन नहीं गला एटी एटीपी हाई थिला बोली सिग्नल दउथिला यदि एटी एटीपी लो ही जीवो एएमपी हाई ही जीवो फेवरेबल सिचुएशन आसीबो जन ग्लाइकोलाइसिसटा इनक्रीज हम यदि अधिक एटीपी थी लो एएमपी थी ताहले सॉरी हाँ लो एएमपी थी ताहले ग्लाइकोलाइसिसटा कमिज ग्लाइकोलाइसिस अमाउंट कमिज तो रिड्यूस हो तापर देखा जे रेगुलेशन बाय पाइरुवेट काइनेस द्वारा केमती रेगुलेट हुए देख रिएक्शन देखना आम जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जे कि पीईपी सेटा तुम कन्वर्ट होची पाइरुवेट प्लस एटीपी को कौन कन्वर्ट हम पाइरुवेट प्लस एटीपी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पीईपी सेटा कन्वर्ट हम पाइरुवेट प्लस एटीपी को कंट्रोल्स आउटफ्लो ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को आउटफ्लो हवा को से कंट्रोल करी थाए कौन करे कंट्रोल करे द आउटफ्लो ऑफ ग्लाइकोलाइसिस तापर हूँ एक्टिवेटर देखा एक्टिवेटर हूँ जे फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट जहाँ आम फीड फॉरवर्ड एक्टिवेशन बोली कही था तापाई किसी इनहिबिटर भी था एक्टिवेटर तो एवढा कहले फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट इनहिबिटर किए थे एटीपी आलानाइन गोटे हूँ सिग्नल्स अबुंडेंस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक भाई 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 सिग्नल्स अबुंडेंस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक है एटा तो इनहिबिटर हूँ एटीपी हम आउटा आलानाइन हो पार तापर देखा आम हार्मोनल रेगुलेशन उपर एटा लिभर रे होता है ग्लूकागोनटा प्रथम सीएएमबी को कन्वर्ट हम तापर फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस रे जीवो फॉस्फोराइलेशन इनहिबिट पाइरुवेट काइनेस मन रखी था फॉस्फोराइलेशनटा ही आमर पाइरुवेट काइनेस को इनहिबिट करे फॉस्फोराइलेशनटा प्रिवेंट लिवर फ्रॉम यूजिंग ग्लूकोज ड्यूरिंग द फास्टिंग ये उपवास थिबा समय ना से लिवर को प्रिवेंट करे जा ग्लूकोज फॉर्मेशन करिवार आवश्यकता नहीं एटा हार्मोनल रेगुलेशन लिवर अच्छा रेगुलेशन बाय फॉस्फो ट्रांसफरेज पीएफपी केमती ना एटा यूज करि थाई इनऑर्गेनिक पाइरोफॉस्फेट पीपीआई इंस्टेड ऑफ एटीपी को यूज न करिक से माने इनऑर्गेनिक पाइरोफॉस्फेट को यूज करि थांती रिएक्शनटा हूँ रिभर्सिबल माने दीपटे हो पार रिभर्सिबल रिएक्शनटा एटा प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया किसी प्लांट एवं बैक्टीरिया रे थांती कैन सब्स्टिट्यूट फॉर पीएफके फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस आम सब्स्टिट्यूट कर पारिबा अंडर द सर्टेन conditions okay तापर आसबो क्वेश्चन जे व्हाई PFK1 इज द प्राइमरी कंट्रोल एंजाइम देखो फर्स्ट कमिटेड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रथम कथा ला एटा ही होचे फर्स्ट कमिटेड स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैन एंटर अदर पाथवेज आल्सो आउ किछि पाथवे रे से एंट्री करि पारे गोटे जो पीपीपी आम कहले अच्छे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से एंटर करें कि ग्लाइकोजेन सिंथेसिस से एंटर करें देयरफॉर PFK1 फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 इज द बेस्ट रेगुलेट्स द पाथवे फ्लो से पाथवे फ्लो को बेस्ट टू बेस्ट रेगुलेट करें समर जदि आप देखा ग्लाइकोलाइसिस इज मेनली रेगुलेटेड बाय PFK1 रेस्पोंडिंग टू एनर्जी स्टेटस ATP और AMP मेटाबोलाइट लेवल्स हार्मोन्स एंड सेल्युलर नीड्स बहुत बढ़िया मैंने ग्लाइकोलाइसिसटा आमर मेनली सी ही रेगुलेट करे क्या द्वारा रेगुलेट होता है बाय द PFK रेस्पोंडिंग टू एनर्जी स्टेटस PFK1 ATP AMP द्वारा ही रेगुलेट होता है मेटाबोलाइट है मेटाबोलाइट लेवल है हार्मोन्स एंड सेल्युलर नीड्स मध्य आम कहीपर
तो बेस्ट टू बेस्ट आम देखा जे ग्लाइकोलाइसिस रेगुलेशन कथा जाके से कहले एठी केमती आम ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट करवा ग्लाइकोलाइसिस रेगुलेट माने हो जे ग्लूकोज ब्रेकडाउन को आम कम करवा सेलुलार नीड्स हो सारा पर ताकू कम करने को पड़ो प्रिंसिपल आम देखिले जे कहा द्वारा कंट्रोल होता है आलोस्टेरिक रेगुलेशन कोभालेंट मॉडिफिकेशन जीन एक्सप्रेशन और एंजाइम लेवल रे आ ई जो रेगुलेशन टा होचे ना इरिवर्सिबल स्टेप्स रहता है मेजर कंट्रोल एंजाइम हेक्सोकाइनेस किंबा ग्लूकोकाइनेस PFK1 पाइरुवेट काइनेस तीन विषय पढ़ा आईने आगे हेक्सोकाइनेस काम कौन देख हेक्सोकाइनेस ना प्रथम से गोटे क्या अंडर रे ग्लूकोज रु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है G रु G6P होता है। अच्छा हेक्सोकाइनेस काम कौन ये प्रायतः टिश्यू रही है प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द टिश्यूज इनहिबिटेड बाय प्रोडक्ट G6P द्वारा एटा इनहिबिट होता है से कौन देव फीडबैक इनहिबिशन देव से कौन देव तुम फीडबैक इनहिबिशन देता है इनहिबिटेड बाय प्रोडक्ट G6P आमर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट द्वारा इनहिबिट होता है आ फीडबैक इनहिबिशन से देता है बुझेगा बारंबार कह किसी लाभ बुझीपार ग्लूकोकाइनेस सेमती G6P द्वारा किसी इनहिबिशन हबार ना ग्लूकोज प्रति लो अफिनिटी रही है से एक्टिवेट हम जो ग्लूकोजटा बहुत अमाउंट रे बुझेगा ना नहीं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस केमती रेगुलेट होता है तो रिएक्शन देख F6P रु F16P जरे कन्वर्ट होता है तो दु प्रकार अच्छे आलोस्टेरिक इनहिबिटर आलोस्टेरिक एक्टिवेटर ATP साइड्रेट H+ एमाने सब इनहिबिटर काम करती अधिक हाई एनर्जी थिले सिग्नल दब अबुंडेंस अमाउंट बायोसिंथेटिक प्रिकर्सर हेले सिग्नल दब H+ टा कौन करे ना एक्सेस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन को माने बंद कर दिए प्रिवेंट करे आलोस्टेरिक एक्टिवेशन केमती हम AMP आमर लो एनर्जी थिले सिग्नल दब फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फोस्फेट आमर स्ट्रंगेस्ट एमती करके बहुत देखी आम देखिले यहाँ हूँ मेन जे लो ATP थी हाई AMP थी ग्लाइकोलाइसिस इनक्रीज हम हाई ATP थी लो AMP थी ग्लाइकोलाइसिस डिक्रीज हम एज सिंपल एज दैट ब्रो तापर देखा आम जे पाइरुवेट एंजाइम द्वारा केमती कले तो रिएक्शन देखिले PEP रु आमर पाइरुवेट प्लस ATP रे कन्वर्ट होची तापर एक्टिवेशन कौन देखा फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फोस्फेट आम कहले फीड फॉरवर्ड एक्टिवेशन इनहिबिट दीटा करती से ATP अलानाइन बुझेगा ना नहीं हार्मोनल रेगुलेशन सेमती करवाटा आमर प्रिवेंट करे लिवर को फास्टिंग समय ग्लूकोज को से फॉर्मेशन करनी बुझेगा ना नहीं आउ तापर PEP द्वारा केमती PFP द्वारा केमती रेगुलेशन होता है विषय में ध्यान पड़े एथर आई में PPI यूज होता है इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट रिएक्शन रिभर्सिबल किंतु प्लांट किसी बैक्टेरिया यूज होता है PFK टा ना यहाँ PFK रो सब्स्टिट्यूशन एटा काम करें आउे देखिले व्हाई PFK1 इज प्राइमरी कंट्रोल एंजाइम व्हाई ता विषय में देखिले थैंक यू।